आइए चलते हैं अपने इस ज्ञान के रूहानी सफ़र पर, जहां आज 15 मई 2022 को हम सभी अमृत वेले इस डिवाइन नॉलेज को ले रहे हैं और फिर उसे योग के द्वारा बहुत बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं। तो आज का जो डिवाइन पॉइंट है वो बहुत ही सरल है और उसे हमें बहुत आसानी से अपनाना है। वो डिवाइन पॉइंट है कि हमें ज्ञान और योग की जो दोनों बातें हैं, ज्ञान को धारण करना, योग लगाना, ये हमें अपनी नेचर बना लेनी है। तो ज्ञान और योग इस तरह से नेचुरल बन जाए, इस तरह से हमारी नेचर बन जाए, जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम शरीर को निर्वाह करने के लिए प्रत्येक कर्म करते हैं और वो नेचुरली करते हैं, इसी तरह से ज्ञान और योग ये भी हमारे लिए बहुत बहुत नेचुरल बन जाए, ये हमारी नेचर बन जाए। तो फिर हम हर कर्म में नेचुरली श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होकर करेंगे, जिसका अर्थ है कि फिर हमारा हर कर्म बहुत बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जब हम नेचर ही अपनी ज्ञान और योग के साथ कर रहे हैं, जब अपने प्रत्येक संकल्प में, बोल में, कर्म में हम अपनी नेचर ही ज्ञान और योग को बना रहे हैं, तो फिर सब कुछ एकदम नेचुरल, श्रेष्ठ होगा, शुभ होगा और युक्ति युक्त होगा। दूसरी बात जो हमें धारण करनी है आज के लिए, वो है कि सर्व खजानों से संपन्न हमें बनना है और उसे समय पर यूज़ करना है। तो इन्हीं खजानों को जब हम समय पर यूज़ करते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, जिसका अर्थ है कि हम सब बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं। हमें देखना है कि किस तरह से हम पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, कभी मनसा से, कभी कर्मणा से, कभी वाचा से, कभी किसी तरह के सहयोग देकर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है, योग मिल रहा है, उसे हमें फुल यूज़ करना है, जिसका अर्थ है कि जब हमें समय मिले उस समय हम उसको यूज़ करें। ये ना हो कि समय निकल जाए और फिर वो बातें याद आए कि हमें ऐसी शक्ति को यूज़ कर लेना चाहिए था, या इस समय हमें शांत रहना चाहिए था, या इस समय हमें त्रिकालदर्शी होकर सोचना चाहिए था। तो बाद में वो कुछ याद ना आए, पहले ही करने से पूर्व ही हमें उसका आभास हो जाए। तो इस तरह से हमें जो भी खजाने परमात्मा ने हमें दिए हैं, ज्ञान का, योग का, समय का, श्वासों का, संकल्पों का, उसे बहुत बहुत अच्छी तरह से हमें यूज़ करना है। इन खजानों को जितना हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, उतना ये खजाने हमारे अपने बन जाएंगे और समय समय पर यूज़ करने से वो बढ़ता ही जाएगा। तो हमें ये खजानों को बहुत बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है और हर एक के प्रति कल्याणकारी भावना रखनी है, शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। तो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से हर समय हम सेवाओं में अपने आप को बिजी रखें। तो आज विशेष जो बातें हमें याद रखनी है वो है कि हमें बहुत बहुत कल्याणकारी बनना है, विश्व कल्याणकारी, जो हमेशा सबके बारे में शुभ भावना, शुभकामना रखता हो, श्रेष्ठ उसके संकल्प चलते हो, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध संपर्क में हमेशा वो अपने आप को बहुत बहुत बिजी रखता है और उसका हर संकल्प योग और ज्ञान से नेचुरली बन जाता है। उसकी नेचर बन जाए कि ज्ञान और योग मेरा नेचर है, मुझे नेचुरली इसे लगाना है, समझना है, औरों को बांटना है। तो इससे शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति बढ़ेगी, सब श्रेष्ठ कार्य करेंगे और हमारा प्रत्येक कर्म जो होगा वो युक्ति युक्त होगा। तो अभी अमृत वेले के योग में हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरह से अपने मन में उतारना है और देखना है कि ये कैसे हमेशा के लिए हमारे अपने मन पे छप जाएंगी। तो आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति।